Assalamu alaikum. I am back with my new lecture ऑटोफिल फ्लैश फिल। लास्ट टाइम हमने ऑटोफिल के बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लैश फिल और ये जो लेक्चर है ये उसी सेकंड लेक्चर का पार्ट 2 है। तो हम जो है वो अब स्टार्ट करते हैं फ्लैश फिल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें आप, ये जो है इसका आइकन है। इसके अलावा फ्लैश फिल कमांड जो है वो बहुत ही स्मार्ट एक टूल है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को आपके गिवन पैटर्न पे इवेल्युएट करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी डेटा या सोर्स डेटा आपका होगा, अगर आप उसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं न्यू पैटर्न पे, तो आप ऑटो फ्लैश फिल का ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न को कॉपी करता है। और अगर हम देखें तो फ्लैश फिल और ऑटो फिल के अंदर क्या डिफरेंस है। ऑटो फिल जो है वो बिल्ट इन सीरीज जो उसमें एक्सेल में मौजूद होती हैं, वो आपको आपके पर्टिकुलर सेल में जो है वो सीरीज शो कर देता है, आपको जो भी सीरीज आपको चाहिए होती है। लेकिन फ्लैश फिल क्या कर रहा है, जो सोर्स डेटा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऑर्गेनाइज करके देता है। ये कमांड आपके पास जो है वो 2013 एक्सेल में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी और उसके बाद जितने भी वर्जन्स आए हैं उन तमाम में फ्लैश फिल का ऑप्शन मौजूद है। और अगर आप एक्सेल शीट पे जाते हैं तो वहाँ पर जो रिबन टैब्स मौजूद हैं उनमें एक टैब है डेटा टैब। डेटा टैब के ग्रुप डेटा टूल्स ग्रुप में आपको ये कमांड मिलेगी और फर्दर इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। आपके पास फ्लैश फिल टूल जो है वो टेक्स्ट, नंबर्स और डेट्स को फॉर्मेट करता है। यानी सम टाइम टेक्स्ट जो है वो आपके पास लोअर केस में होता है, आप इसे अपर केस में कर सकते हैं, नंबर्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डेट्स का भी पैटर्न चेंज कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई नंबर्स हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो सेंसर कर दिए जाएं या वो आपकी शीट में उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल मालूम ना हो, वो कोई सिक्योरिटी नंबर हो सकता है, कोई कोड हो सकता है, कोई पासवर्ड्स हो सकते हैं और इसके अलावा जो है फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, एड्रेस में के अंदर मौजूद हाउस नंबर वगैरह हो सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नंबर्स में और आप उसको चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए, तो वो आप नंबर्स जो है वो सेंसर भी कर सकते हैं फ्लैश फिल टूल की मदद से। इसके अलावा आप जो है वो डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स में आपके पास डेटा मौजूद है और आप चाहते हैं कि इसे एक कॉलम में मर्ज कर दें, तो आप तमाम डेटा को एक कॉलम में मर्ज भी कर सकते हैं। इसी तरह इसके अगेंस्ट अगर हम ये कहें कि कॉलम आपको स्प्लिट करना हो, तो आप कॉलम स्प्लिट भी कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट और नंबर्स भी कर सकते हैं। यानी आप किसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर आपके पास मौजूद है, टेक्स्ट भी है, उसमें नंबर्स भी मौजूद हैं और उसमें से कोई पर्टिकुलर डेटा एक्सट्रैक्ट करवा के आप अलग करना चाहते हैं या स्प्लिट करना चाहते हैं कॉलम्स को, तो वो आप कर सकते हैं फ्लैश फिल टूल की मदद से। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल टास्क की तरफ। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये आइकन मौजूद है यहाँ पर इसका, और यही आइकन आपको, अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो यही आइकन आपको यहाँ, आइकन तो नज़र नहीं आएगा लेकिन आपको फ्लैश फिल ऑप्शन ज़रूर नज़र आ जाएगा। जब आप ऑटो फिल के ऑप्शन पे जाते हैं तो ऑटो फिल में सबसे लास्ट में फ्लैश फिल का ऑप्शन भी मौजूद होता है। ठीक है, तो इसकी मदद से भी आप जो है वो फ्लैश फिल टूल यूज़ कर सकते हैं, इस सेटिंग की मदद से भी। अच्छा, ये आपके पास जो फ्लैश फिल टूल है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये है डेटा टैब। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, रिबन्स पे जाएंगे, रिबन के ग्रुप पे डेटा टूल, ये है डेटा टूल्स ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर ये मौजूद है आपका, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं इसे अपने माउस को यहाँ लेकर जाऊंगी तो यहाँ पर आपको नजर आएगा फ्लैश फिल। ये देखिए, ये आपको फ्लैश फिल टूल और कमांड जो है वो नजर आ रही है। तो यहाँ पर जाकर आप जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको जो है वो मैं बताना चाहूँगी कि 3 वेज हैं फ्लैश फिल टूल इस्तेमाल करने की। एक शॉर्ट की है जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी की हुई है रेड कलर से, कंट्रोल ई।
या तो आप कंट्रोल ई शॉर्ट की के ज़रिए फ्लैश फिल टूल यूज़ कीजिए। नंबर 2, आप डेटा टैब पे जाइए और डेटा टूल्स ग्रुप के अंदर जाके फ्लैश फिल का ऑप्शन चूज़ कीजिए। नंबर 3, आप जो है वो क्लिक करें अपने सेल पर और जब ये प्लस साइन आ जाए तो उसे ड्रैग डाउन करें। देन क्लिक ऑन ऑटोफिल ऑप्शन। इन द लास्ट आपको यहाँ पे ही मिलेगा फ्लैश फिल ऑप्शन, तो आप इसे सिलेक्ट करके भी फ्लैश फिल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टूल और किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। चलें हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैंने जो है वो टेबल्स बनाकर यहाँ पे कुछ डेटा मैंने सेट करके रखे हुए हैं। तो मैंने यही सोचा था कि आपको मैं टाइम सेविंग की वजह से मैंने बना लिए ये। तो अब हम आपको उसको बताते हैं कि हमें किस तरह से इसे करना होगा। यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम पैटर्न की एग्जांपल्स देते हैं कि हमारी स्पेस 25 कॉमा स्पेस लाहौर कॉमा स्पेस और ये नंबर लिख लेते हैं हम कॉमा और यहाँ पे आ जाती है डेट। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं कि हमने डेटा अपना पैटर्न सही दिया है। जी बिल्कुल, हमने अपना पैटर्न बिल्कुल सही दिया है। अब हम इसे एंटर करते हैं और यूज़ करते हैं हम शॉर्ट की कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न जो है वो एज इट इज़ कॉपी हो गया है और हमारा टेक्स्ट जो है वो फॉर्मेट हो गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है वो कॉपी हो गया है और ये इसको उसने चेंज कर दिया है अपर केस में टेक्स्ट को हमारे। अब हम नंबर्स को देखते हैं और नंबर्स के पैटर्न को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो जिस पैटर्न पे यहाँ पे फ़ोन नंबर गिवन है, मुझे इस पैटर्न पे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ। जी मैंने इस पैटर्न पे जो है ये अपना फ़ोन नंबर रखा है और एक पैटर्न मैं और बना लेती हूँ 0300 223 और 4 5 6 7। अच्छा यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर जी ये हो गया और यहाँ पे कंट्रोल ई कर देंगे हम इसे। तो आपने देखा यहाँ पे ये फ़ोन नंबर सब के सब इसी पैटर्न पर आ गए, तो हमें ये एक डिफरेंट पैटर्न मिल गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फ्लैश फिल टूल की मदद से टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं और नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसी तरह से डेट्स भी फॉर्मेट होती हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास डेट जो है वो सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए उसका पैटर्न जो है वो नहीं चेंज हो सकता। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है, यहाँ पे फ़ोन नंबर में भी किसी का पैटर्न चेंज होगा और किसी का नहीं होगा। इस वजह से हमने नंबर्स को अलग पैटर्न को चेंज किया है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंसर नंबर्स पे। अगर हमें अपने नंबर जो है वो सेंसर करने हैं तो हम उसके लिए क्या पैटर्न यूज़ करेंगे 0300 डैश XXX डैश और 4 टाइम X। ये मैंने पैटर्न चूज़ किया है कि मैं इस पैटर्न पे मेरे नंबर जो हैं वो नज़र आने चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे फ्लैश फिल टूल यूज़ करूँगी और मैं यूज़ कर रही हूँ इसे ऑटो फिल की मदद से। क्लिक किया डाउन एंड देन क्लिक फ्लैश फिल। जो भी कोड थे इसने इसे पिक किया है और बाकी पैटर्न इसने सेंसर कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपने नंबर्स को सेंसर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो पैटर्न चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन कि भाई हाउ टू कंबाइन कॉलम्स। हम अपने कॉलम्स को फ्लैश फिल की मदद से किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस वक्त मेरे पास मौजूद है सिटी नेम्स, एरिया कोड
और डायलिंग कोड मौजूद है। जी, मैं ये चाहती हूँ कि ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास एक ही कॉलम में आ जाएं, और लेकिन इसका पैटर्न चेंज हो। मैं चाहती हूँ कि एरिया कोड पहले आए, फिर सिटी आए, फिर डायलिंग कोड आए। तो अब मैं यही पैटर्न मैं एक्सेल को दूंगी 41 कॉमा स्पेस फैसलाबाद कॉमा स्पेस प्लस 9241। जी, तो इस पैटर्न पे हम करेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है। सिलेक्ट किया हमने, अब हम अपने डाटा टाइप के थ्रू करेंगे। डाटा टाइप पे जाएंगे, डाटा टूल्स पे जाएंगे, देन क्लिक ऑन फ्लैश फिल। जी, तो आपने देखा कि यहाँ पे ये चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर तो आप चाहते हैं, ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल इस तरह से चेंज हो गया है ये, तो ये एक कॉलम में मर्ज हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे मर्ज कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं, हमारे पास है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट एंड नंबर्स फ्रॉम सेल और स्प्लिट कॉलम। यानी आप इसको, अब मेरे पास जो डेटा है वो मौजूद है मेरे पास एक पर्टिकुलर एक ही कॉलम में, और इस कॉलम को मैं डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स में स्प्लिट करूंगी इस डेटा को। अच्छा, इस डेटा से मुझे इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी मिल रही है वो हम देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले है नेम, हम लिख लेते हैं नेम। टैब के ज़रिए से मैं आगे मूव करूंगी। फिर हमारे पास है एज, देन टैब, फिर हमारे पास है सिटी, फिर हमारे पास है सेल नंबर, फिर हमारे पास आ जाती है ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट है हमारे पास, ठीक है। इससे हम टेबल की शक्ल दे देते हैं और होम पे जाएंगे, देन बॉर्डर दे देते हैं इसे, और इसका कलर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। जी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने कॉलम्स को स्प्लिट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी मारिया, यहाँ पे एज में मैं लिख लूंगी 25, यहाँ लिख लेंगे लाहौर, यहाँ पे सेल नंबर लिख लेंगे हम 0345, सिक्स फाइव एंड 7, और ज्वाइनिंग डेट हम यहाँ पे दे देंगे 5। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है। और यहाँ पे अब हम करते हैं अप्लाई ऑटोफिल ऑप्शन, अगेन कंट्रोल ई, 25 पे भी रखेंगे, कंट्रोल ई। आप दे सकते हैं कि कितने 2 से 3 मिनट भी नहीं लगे हैं इसे हमें कॉलम को सेपरेट करने में। जी, यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल ई। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरर है, इस एरर को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये डेटा की वजह से आ रहा है, क्योंकि हमारा डेटा क्लीन नहीं है, इस वजह से। एंटर करेंगे, देन नाउ सी, यहाँ पे आपके पास सारा, जी देखिए यहाँ पे आपके पास सारा जो मोबाइल नंबर्स हैं, बिल्कुल सेल नंबर सेपरेट हो गए। यहाँ पे डेट करेंगे, कंट्रोल ई। अब यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे इसे पैटर्न देना पड़ेगा 1 से 2 मरतबा। यहाँ पे देंगे 5 4 2 0 2 1। ये देखिए यहाँ पे इसने इसको करेक्ट कर दिया, यहाँ तक ये सब पूरा करेक्शन आ गया। यहाँ एरर दे रहा है, तो अब यहाँ पे भी हम इसकी करेक्शन कर देंगे।
यहाँ पे है ये 7 और ये है 3 जी, इसकी करेक्शन कर दी हमने। तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास ज्वाइनिंग डेट जो है वो ऑटोमेटिक सही हो गई। तो ये थोड़े से एरर आते हैं इस तरह से क्योंकि इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे डेटा क्लीन ना होने की सूरत में ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको बताएंगी कि यहाँ पे डेटा आपको मैनुअली ठीक करना पड़ेगा। वरना डेटा क्लीन करने के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अभी हम अपनी इस लेक्चर में जो है वो कवर अप नहीं कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको उम्मीद है कि ये फ्लैश फिल ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसकी एप्लीकेशन भी समझ में आई होगी। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी वीडियोस शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी।